नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज मैं अपने टेरेस में सुबह-सुबह आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और देखिए पूरे ही पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। जैसे ही बारिश का पानी इनके मिट्टी में जाता है, पूरे पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। तो मैं कुछ सब्जियों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इनकी ग्रोथ टेरेस में हो रही है। और आप भी इस तरीके की सब्ज़ी को उगा सकते हैं अपने टेरेस से, छोटे-छोटे गमले, छोटे-छोटे ग्रो बैग में। तो मैं कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट भी करती चलती हूँ और आप सबसे बातें भी करती रहती हूँ। तो इस तरीके से देखिए भिंडी की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है, भिंडी बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से देखिए एक-एक भिंडी को निकाल रही हूँ और बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हुई। पूरे सीज़न भिंडी तोड़ने को मिलती रही और एक बार भिंडी छोटे या बड़े कंटेनर में लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इनमें भिंडी लगती रहती है। और यहाँ पे देखिए कुछ दिनों पहले मैंने इस अंजीर के पौधे को रिपोर्ट किया था और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होनी शुरू हो चुकी है। इस अंजीर के पौधे में छोटे-छोटे फल लगे हुए थे तो मैंने उनको कट कर दिया था। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगी है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी तो बहुत ही जगह बहुत कंटेनर में मैंने लगा रखे हैं, तो इस तरीके से मैं उनको निकाल दे रही हूँ। कुछ तो भिंडी हाथ से टूट भी नहीं रहे हैं तो उनको मैं कैंची की मदद से कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए अच्छी खासी भिंडी भी मिल जाती है टेरेस में। बहुत सारे ऐसे सब्जी हैं जिनको कि हम उगा लेते हैं, तो टेरेस में समय-समय पर हम उनका हार्वेस्ट करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी मात्रा में सारे ही पौधों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। फूल वाले हों या सब्जियों वाले हों, जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है पौधे और पत्तियों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है और इसकी वजह से पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। पत्तियाँ वाला सब्जी हो या फल वाले सब्जी हो, सभी की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी की तो मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है और यहाँ पे देखिए 2 छोटे-छोटे बैंगन लगे हुए हैं। तो ये तो अभी बढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी इसको हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, नहीं तो इनमें बीज बनने लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए जब छोटे-छोटे सब्जी भी हार्वेस्ट करने को हमें टेरेस से मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो हमारे मेहनत का फल मिलता है, जो कि हम धूप पानी हर मौसम में अपने टेरेस में इनकी देखभाल भी करते हैं, कैसी इनकी ग्रोथ होनी चाहिए, सभी चीज़ का ध्यान रखते हैं और उसी का मेहनत का फल हमें इस हार्वेस्टिंग से मिलता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये पोई साग है, इसको मालाबार पालक के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। यह मेरा देसी है, लेकिन इसकी पत्तियाँ हाइब्रिड के जैसी बड़ी-बड़ी है, तो जब आप अच्छी मिट्टी में इसको लगा लेंगे तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। और मैंने इसको बीज से ही लगाया था और एक बार जब अपने टेरेस में किसी भी गमले या ग्रो बैग में इसको लगा लेंगे, तो ये अपने आप ही मौसम जब गर्मी आती है या बारिश, उस समय इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और यह अपने आप भी उगाता है। तो इसको आप एक बार कटिंग से भी लगा कर देख सकते हैं और बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। मार्केट में आपको हाइब्रिड भी मिलेगा, तो उसकी कटिंग को आप लाकर मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसकी पत्तियाँ बहुत ही हेल्दी होती है हमारे हेल्थ के लिए भी। इसको साग के भी रूप में बनाया जाता है और सब्जी के भी रूप में बनाया जाता है। तो आप ज़रूर इस तरीके की सब्जियों को अपने टेरेस में लगाएँ और यह बारहमासी पौधा होता है। मानसून में भी अच्छी ग्रोथ होती है और गर्मी में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। गर्मी के कारण भी यह अपनी ग्रोथ को बहुत तेज़ करता है और जैसे ही बारिश का पानी इसमें मिलता है, नमी, तो उसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसको ज़रूर लगाएँ। इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, तो आप अपने हेल्थ के हिसाब से भी इसको आसानी से लगा सकते हैं और जिस तरीके से आपको खाना है उस तरीके से इसकी पत्तियों टहनियों को भी आप निकाल कर
खा सकते हैं। और इसको आप जब भी लगाएँ तो इसको सहारा ज़रूर दें। तो इस तरीके से सपोर्ट देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। और इस तरीके से देखिए मैंने सारे ही पत्तियों को निकाल लिया, जितनी ज़रूरत है उतनी मैंने निकाल ली और दोबारा इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ निकलेगी। तो इस तरीके से इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है और मैंने इसको प्लास्टिक के कंटेनर में ही लगा रखा है। तो देखिए छोटे-बड़े किसी भी कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी साग है और मैं इसको हमेशा हार्वेस्ट करते रहती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सब्जियों की तो हार्वेस्टिंग कर ली है। तो अब चलती हूँ थोड़े से पूजा के लिए कुछ फूलों को भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। मेरे टेरेस में कुछ फूल भी खिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए रोज़ है और पानी की वजह से इसकी कुछ पंखुड़ियाँ इस तरीके से हो गई हैं। तो देखिए 3 रोज़ तो यहाँ पे मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से बारिश की वजह से पौधे बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और यह मेरा देसी हिबिस्कस का प्लांट है, मैंने टेरेस में लगा रखा। तो इस तरीके से देखिए टेरेस में ही भी आपको ज़मीन के जैसे देसी हिबिस्कस के साइज़ बड़े मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। जैसे-जैसे आपका पौधा ग्रोथ करेगा, मैच्योर होता चला जाता है, उसमें फूल भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं और फूलों का साइज़ भी बहुत ही बड़ा होता है। देसी हिबिस्कस को कटिंग से भी लगाना बहुत ही आसान है और एक बार जब आप लगा लेंगे तो इसकी कटिंग से आप हाइब्रिड हिबिस्कस की ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। मैंने अपने टेरेस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देसी हिबिस्कस की प्लांट को रखा है और इस तरीके से देखिए 4 फ्लावर तो मिल गए और बहुत ही अच्छा लगता है फूलों को भी देख के। अपने टेरेस में जब इस तरीके से फूल लगा लेंगे और आएँगे तो लगेगा कि हम पार्क में आ गए, एक छोटे से पार्क जैसा। तो हमारा टेरेस धीरे-धीरे हो ही जाता है और इस तरीके से बहुत सारे ही फ्लावर भी हमें मिलते रहते हैं। पूजा के लिए हो, कोई डेकोरेशन करना हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आपको कहीं बाहर से फूल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से धीरे-धीरे ही आपकी टेरेस में नर्सरी से लाकर या कहीं से भी आप कटिंग लाकर इस तरीके से पौधों को लगाते रहें और धीरे-धीरे ही आपके टेरेस पे बहुत सारे ही फूल हो जाएँगे, सब्जियाँ भी उगेंगी। तो मैंने भी थोड़े से ही गमलों से शुरुआत की थी और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल भी हो गए और सब्जियां भी उगने लगे। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे सब्जियों की हार्वेस्टिंग हो गई और फूलों की भी हो गई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।